हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जल्दी से ना आप सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। आप सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए जितने पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में हैं। जल्दी से, फास्टली, जल्दी से आप सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए और ना मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। सभी टाइपिंग कर दीजिए एक बार चैट बॉक्स के अंदर। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ओके जी, ओके। तो जी मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर आप सभी एक बार कि आप सभी कहाँ कहाँ से हो। मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि आज की मीटिंग में लोग कहाँ कहाँ से प्रेजेंट हैं। एक बार ना मुझे अपने स्टेट का नाम बता दीजिए, आप सभी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, जितने भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग के अंदर हैं। आप सभी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, मुझे एक बार ना चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए जल्दी से। ओके जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, तो आपको टॉपिक पता ही होगा आज का। आज ना मैं अपना टोटली जर्नी के बारे में बताऊंगी, ठीक है जी। कि मैंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया, मैंने कैसे कैसे क्या चीजें फेस की, और मैंने कैसे ग्रोथ ली यहाँ पर, ठीक है जी। कई सारे पर्सन ना मेरी जर्नी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और आप सभी ने ना ये जो पूरी मीटिंग है, इस मीटिंग को ना लास्ट तक आपने लगाना है। अगर आप ये मीटिंग लास्ट तक लगाओगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कोई ना कोई आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां से ना आप सोचोगे कि हाँ मुझे भी ग्रो करना है, जहां से आपको लगेगा कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है जी। और ना प्लीज आप सभी ने एक वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि अगर आप वीडियो ऑन करके बैठोगे तभी क्लियर होगा कि आप मीटिंग को ध्यान से लगा रहे हो। मैक्सिमम टाइम जब हम वीडियो ऑफ करके बैठते हैं ना, तो लगता है कि हम पीछे कुछ काम कर रहे हैं। ओके जी। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, है ना? एक मिनट वेट कर लीजिए आप सभी।
तो जी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, हम अगेन चलते हैं जी अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। आप सभी ना आप सभी ने आज की मीटिंग जो है ना प्रॉपर फोकस के साथ लगानी है जी। तो जी वेलकम है जी आपका आज की प्रेजेंटेशन के अंदर। और जी मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इन्फॉर्म कर देती हूँ। देखो जी, नाम मेरा मेमताज है और मैं हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा शहर पड़ता है इंद्री, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। ओके जी, और बात करूँ अपनी स्टडी की, तो जी मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और मैंने ग्रेजुएशन की हुई है बीएससी नॉन मेडिकल से। और जी मैं एक वुमन एंटरप्रेन्योर हूँ, मतलब कि ना एंटरप्रेन्योर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो बिल्कुल ना जीरो से स्टार्टिंग करते हैं। अगर मैं बताऊं, जब मैंने बिजनेस को देखा स्टार्टिंग की, तो मैंने कभी भी आज से पहले कोई बिजनेस नहीं किया हुआ था, ना ही मेरी किसी फैमिली ने कोई बिजनेस किया हुआ था। स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है जी, ठीक है जी। और मैं इस बिजनेस के अंदर करंटली मैनेजर लेवल पर हूँ। और जी मंथली इनकम जो है मेरी इस बिजनेस से 70 to 80 थाउजेंड रहती है जी करंटली। और फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले का क्या था जी सारा कुछ, कि फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले ना तो मेरे कोई गोल थे, ना ही मेरे पास कोई पैसा था स्टार्टिंग में। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैं बिल्कुल ही ना पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ जी। कोई गोल नहीं था, कोई कुछ भी क्लियर नहीं था माइंडसेट में कि कहाँ पे लाइफ जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि नॉर्मल सी लाइफ थी, स्टडी चल रही थी नॉर्मली। और जी कोई पैसा नहीं था, फैमिली के हालात बहुत ही बेकार थे, स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था भी कैसे क्या कुछ करना है। तो जी सॉरी बार बार डिस्टरबेंस के लिए, क्योंकि ना जो मीटिंग है हम दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रही वो, क्योंकि पार्टिसिपेंट फुल हो चुके हैं। तो जी आप ना एक चीज अंडरस्टैंड करना, जैसे कि मैंने बिजनेस को शुरू किया था ना, ऐसे ही आप भी बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से होंगे। आपको ना आप कंफ्यूज होंगे अपनी लाइफ को लेकर कि मैं आगे लाइफ में क्या करूं, कैसे क्या करना है। आप सभी ना रिलेट कर पाओगे कि जैसे आप आज हो ना, वैसे ही मैंने स्टार्टिंग की थी अपने बिजनेस की, ठीक है जी। और मैं ना टोटली दूसरों पर ही डिपेंड थी, मतलब कि ना मेरी जो लाइफ के डिसीजन थे ना, मैं खुद नहीं ले रही थी, मेरी फैमिली ले रही थी। स्टार्टिंग में लड़कियों हमारी लाइफ में क्या होता है, हम ना एक ना स्लेवरी वाली लाइफ जीते हैं। स्लेवरी मतलब कि दास्ता वाली लाइफ, एक गुलामी वाली लाइफ। जैसे कि हम क्या हैं आज करंटली, हम मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक लड़की हूँ। आज हम लड़कियां क्या हैं, हम ना अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, अपने ब्रदर्स पे डिपेंड है, हम ना प्रॉपरली अपनी फैमिली पर डिपेंड है। और आफ्टर मैरिज कहाँ पर डिपेंड होंगे, हम अपने हस्बैंड पर डिपेंड होंगे। मतलब कि ना हमारा कहीं ना तो कोई नाम बना, ना ही कोई हमारी पहचान बनी, ठीक है जी। मेरी भी सेम लाइफ थी, मैं डिपेंड थी दूसरों पर। मतलब कि मेरी लाइफ के डिसीजन थे ना मेरी फैमिली ले रही थी, मेरे ब्रदर्स ले रहे थे उस टाइम पर। मतलब कि ना पूरी जो लाइफ थी ना, मेरे खुद का कोई डिसीजन नहीं था। बट ना मैंने लाइफ में क्या किया, मैंने ना सिर्फ एक डिसीजन बनाया अपनी लाइफ में कुछ करने का, वो है जी इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, ठीक है जी। जैसे कैसे डिपेंड थी मैं दूसरों पर, मैंने टेंथ की थी जी, टेंथ में अच्छे मार्क्स आए थे, तो जी टीचर्स ने सलाह दी कि आपको ना साइंस लेनी चाहिए। तो जी मैंने उनकी बातों में आकर साइंस एजुकेशन ली। उसके बाद जी फिर जब साइंस में अच्छे मार्क्स आए, तो टीचर्स ने बोला कि आपको ये करना चाहिए। मतलब कि ना अपना ब्रेन 1% भी यूज नहीं किया, पूरा का पूरा ना कोई और ही डिसाइड कर रहा था मेरी लाइफ को। टीचर्स हो गए या फिर हमारे पेरेंट्स हो गए, ब्रदर्स हो गए, ऐसे मेरी लाइफ चल रही थी जी। और जी जब मैंने स्कूल पास आउट किया, तो मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई। आप ना चेक कर सकते हो कॉलेज में क्या होता है जी, हम फ्रेंड्स बनाते हैं, नया नया कॉलेज होता है। ऐसे ही मतलब कि बाहर बैठ गए फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, सीरियस नहीं लेना स्टडी को। स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ही गया, ठीक है जी। कॉलेज लाइफ में कोई गोल नहीं था, कोई एम नहीं था। आप सोच के देखें हमारा कॉलेज सर्कल होता कैसा है, जहां पर ना आप एक बार चेक करके देखना, आप जिस कॉलेज में जाते हो, आप जिस क्लास में स्टडी करते हो, वहां पर आपका सराउंड कैसा होगा, वहां पर आपको कैसी लड़कियां मिलेंगी।
कोई भी सिंगल लड़की या फिर लड़का आपके ना गोल टारगेट के बारे में कोई बात नहीं करेगा कि हमें ऐसे करना है वैसे करना है। वो ना हमेशा दूसरों के बारे में ही डिस्कशन करते हैं, वहां पर दूसरों की बातें होती रहती हैं हमेशा। तो जी सेम मेरी भी लाइफ थी। बट एक बहुत बड़ा बड़ा थैंकफुल मेरी अपलाइन को, जिन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था आज से पूरे 2 साल पहले। उन्होंने मेरे को बताया कि मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ के अंदर। ये जो बिजनेस की मेरे को मिला बिजनेस, ये मैं उस टाइम पे बीएससी कर रही थी, बीएससी प्लस कोचिंग कर रही थी। लॉकडाउन ना फिनिश हुआ हुआ था उस टाइम पे, बीएससी सेकंड ईयर चल रहा था और मैं कोचिंग जा रही थी उस टाइम पे। मैं ना अपने गांव से शहर ना कोचिंग के लिए आती थी बाय साइकिल। और मेरे को ना मैम मिले रास्ते में। मैम को ना थोड़ा सा बाय फेस पहले से ही जानती थी, क्योंकि मैं 12th के अंदर ना केमिस्ट्री की ट्यूशन जाया करती थी। केमिस्ट्री की ट्यूशन पे मुझे मैम से मिलना हुआ था। ठीक है जी। तो जी फिर वहां पर उन्होंने मेरे को रियलाइज करवाया। उन्होंने मेरे को बताया कि तुम कोई फोन यूज करते हो? मैंने बोला कि हाँ जी मैं फोन यूज करती हूँ। यहाँ पर जितने पर्सन बैठे हैं ना मीटिंग के अंदर, कोई किसी को ऑनलाइन मिला होगा या फिर आप किसी को ऑफलाइन मिले होंगे कहीं पर भी, मतलब कि ना कुछ अलग अलग वेज होंगे आपके कि जिस तरीके से आप इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस हुए हो। ठीक है जी। तो मेरे को मैम ने बिजनेस के बारे में बताया, उन्होंने मेरे को रियलाइज करवाया कि ना मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि ना मैं मानती हूँ कि ना यूनिवर्स सच में काम करता है। मतलब कि ना मैं ना परेशान थी, मैं ना सोच रही थी कि मुझे ना कुछ बिजनेस मिले, मुझे कुछ मिले मौका, जहां से मैं अपनी लाइफ को सेट कर सकूं, जहां से मैं अपने आप को कुछ प्रूफ कर सकूं। और जी उस टाइम पे ना हालात घर कितने बुरे चल रहे थे जी। मतलब कि ना पापा ना पूरी टाइम पर ना कॉलेज की फीस भी नहीं दे पा रहे थे। कॉलेज के फिर कोचिंग की टाइम पर कभी फीस दे ही नहीं पा रहे थे। उनको प्रॉब्लम थी। उनको ना हमेशा फीस लेने से पहले ना 1 महीना पहले बताना पड़ता था कि पापा जी मुझे फीस चाहिए, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है जी। मतलब कि ना हम मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ना ऐसा ही होता है, हम ना कभी भी एकदम से पैसा अरेंज नहीं कर पाते। तो जी सेम मेरे साथ भी था। तो जी आंखों में सपने तो थे, बट मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी। अंदर एक डर था कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं। क्योंकि ना जो एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा होता है ना, उसको ना एक अलग ही नजरों से देखते हैं कि यार इसका तो कुछ पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं। और इनको ना बार बार रियलाइज करवाते हैं कि ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर। क्योंकि हमारा जो आसपास का सराउंड था, जो जिस कॉलेज में हम जाते थे स्टडी करने, वहां पर ना किसी भी पर्सन ने ना ये फील नहीं कराया कि तुम कुछ कर सकते हो। वहां पर ना यही था, नॉर्मल गर्ल्स की बातें ही होती थी कि हमने तो स्टडी करनी है, इसके बाद ये स्टडी करने, उसके बाद घर वालों ने शादी करवा देनी है कहीं की, ऐसी ऐसी बातें होती थी उनकी। ठीक है जी। तो जी जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो जी चैलेंजेस स्टार्ट हुए। ये जो था ना स्टार्टिंग में, बिजनेस स्टार्ट करते ही मेरी लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हुए। क्योंकि ना बिजनेस करने से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। नॉर्मल मतलब कि कैसे, पूरा फैमिली पे डिपेंड, मेरे घर वाले ही मुझे सब कुछ दे रहे थे, थोड़ा बहुत जैसे वो पैसे करके वो दे रहे थे मुझे। ठीक है जी। मुझे अपनी खुद की कोई टेंशन नहीं उठानी थी उस टाइम पे। पर ना जैसे ही मैं बिजनेस में एंट्री करी मैंने बिजनेस के अंदर, वैसे ही ना लोगों ने हंसना स्टार्ट किया। कि ना पहली बात तो यह है कि मेरे घर में ही बोलते थे कि ना लड़कियां जो होती हैं, लड़कियों पे सूट नहीं करता बिजनेस बिजनेस करना, ये लड़कियों के काम नहीं होते। सबसे पहला टोंट मुझे मेरी फैमिली ने ही मारा था। ठीक है जी। वैसे तो मैंने उनको बिना बताए ही स्टार्ट किया था, बट जब उनको पता लगा ना, उन्होंने मेरे मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया था बिजनेस को लेकर। और ना मेरे जो फ्रेंड्स थे, आसपास के लोग थे, सबने हंसना स्टार्ट किया कि ना इसका पता नहीं कुछ होगा भी नहीं, इसका कुछ नहीं बनेगा। होता है ना मजाक उड़ाना। मजाक के ऊपर ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं कोचिंग जाया करती थी ना, मेरे को 2 महीने हो गए थे बिजनेस के बारे में जब पता लगा था। तो जी मैंने बताया कि मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ और आप भी कर सकते हो। तो जी वहां पर ना कोचिंग के अंदर ना मेरी इमेज ऐसी थी कि ना किसी पर्सन को ना कुछ अगर नहीं आता था, मैथ के सम जैसे किसी सोल्व नहीं होते थे, तो मेरे पास आते थे कि आप मुझे थोड़ा सा बता दो कैसे होगा ये। ठीक है जी। मतलब कि ना एक बढ़िया इमेज थी। पर जैसे ही मैंने उनको बिजनेस के बारे में बताया तो उसने हंसना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा था कि मैं ना अकेली बैठी, मेरे पास ना सभी कोचिंग वाले बंदे, और वो बोल रहे कि हमें जॉब की तैयारी करनी है ये वो। बट मैं वहां पर ना उनको बिजनेस समझाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मुझे ना उस टाइम पर पता लग गया था कि हम ना 4 तरीके से दुनिया के अंदर पैसा कमाते हैं: इम्प्लॉय, सेल्फ इम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। ठीक है जी। वो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, बट उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हंसना स्टार्ट कर दिया जी। ठीक है जी। बट वो मेरे को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हुई। वो एक ऐसा टाइम था उसके बाद मैंने ना कोचिंग ड्रॉप आउट कर दी थी अपनी। क्योंकि मुझे ये था, मुझे ना पता लग गया था कि मैं बिजनेस में एंटर हो चुकी हूँ। ठीक है जी। फिर जी उसके बाद क्या हुआ, कोचिंग ड्रॉप आउट की घर वालों को बिना बताए। ठीक है जी। मैंने स्टार्ट फॉरएवर क्यों की, मेरा स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन था जी, बैड कंडीशन ऑफ फैमिली। जो मेरी फैमिली थी ना, वो बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली थी। और ना मुझे लगता नहीं था कि यार हम कभी भी कुछ भी कर पाएंगे लाइफ के अंदर। क्योंकि ना ना तो
मतलब कि फादर साहब ही थे घर में अकेले जो करने वाले थे, उसके बाद आगे फैमिली हम ही है। और जी फादर को प्राउड फील करवाना था। प्राउड फील किस लिए, मैक्सिमम जो गर्ल्स होती है ना, अपने पापा के सिर पे ना बोझ बनी रहती हैं। बोझ मतलब कैसे, सारा खर्चा उनको ही उठाना होता है। और आप सोच के देखें, जब ना एक लड़की की मैरिज होती है, आप एक चीज सोच के देखें, हमारे घर वाले ने कितने सालों से जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, कितने सालों से वे काम कर रहे हैं। अगर आज के आज उनको कोई कुछ करना पड़ जाए ना, एक लड़की की शादी भी करनी पड़ जाए, या फिर घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन भी करना पड़ जाए, तो वो ना ब्याज भी उठा के पैसे लेके आएंगे। आप सोच के देखिए चीज ये, समझ रहे हो। तो वहां से मुझे पता लगा जी कि मुझे अपने पापा को ना कर्जे में तो नहीं डुबोना, प्राउड फील करवाना है फादर साहब को अपने, ठीक है जी। सपने थे, सपने थे तभी अलग स्ट्रीम चूज की थी जी, ठीक है जी। मतलब कि ना मैंने स्कूल में ये सुना था कि आप ना अगर उस लाइन में जाओगे जहां पर भीड़ कम है, तो आपके ना ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जी जैसे ही ना 10th के बाद मुझे ना डिसाइड करने का मौका मिला कि मैं क्या स्ट्रीम चूज करूं, तो यही रीजन था जी, मैंने साइंस चूज करी थी। मुझे लगा था कि अगर मैं अलग स्ट्रीम चूज करूंगी, मेरे चांसेस ज्यादा होंगे आगे ग्रो करने के, ठीक है जी। और जो बिजनेस था, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया था कि ये जो बिजनेस है ना, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप ना इसको आफ्टर मीटिंग ना गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, ठीक है जी। और मुझे इतना तो पता लग गया था, अगर मैं यहाँ पर काम करूंगी तो मेरा फ्यूचर जो है ना टोटली ब्राइट फ्यूचर होगा मेरा। मैं ना देख चुकी थी सभी सीनियर्स को, मैंने लगातार इस बिजनेस को सीखा। जब मेरे को बिलीव हुआ ना, तो पता लग गया भी हाँ मेरी लाइफ ना सेट है यहाँ पर, अगर मैं काम करूंगी तो, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया ये गर्ल्स लाइफ जो होती है स्लेवरी लाइफ होती है, मतलब कि ना गुलामी वाली लाइफ। बिफोर मैरिज पेरेंट्स पे डिपेंड है, ब्रदर्स पे डिपेंड है, वो हमारी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। आफ्टर मैरिज हस्बैंड, मतलब कि ना हमारा कहीं तो खुद का रोल आया ही नहीं कहीं पर भी, हम हर जगह डिपेंड ही हैं, समझ रहे हो। और जी कॉम्प्रोमाइज करना था हर एक चीज में। मतलब कि अगर ना हमें पसंद आ रहे हैं जूते 2000 के, तो वहां पर ना लड़ भीड़ के ना कम करवाने पड़ रहे थे, या फिर हम ना छोड़ के आ जाते हैं अपनी पसंद। अपनी पसंद वहीं छोड़ के आ गई भी, इतने पैसे हलो अलो नहीं करती हमारी जेब के हम इतने पैसे दे सकें, ठीक है जी। और दूसरा, एक ऐसी लाइफ मैंने फेस की है, एक मतलब कि स्टूडेंट लाइफ क्या थी लाइफ, उसमें ना अगर अगर आपको कुछ चॉकलेट भी खानी है 5-10 रुपए की, तो आपको ना घर वाले से मांगना पड़ेगा कि पापा जी प्लीज देना 5 रुपए, देना मुझे 10 रुपए। तो जी ऐसी लाइफ थी जी, कॉम्प्रोमाइज चल ही रहा था, कॉम्प्रोमाइज ही फेस किया था स्टार्टिंग से ही, ठीक है जी। और जी एक था अंदर भी, मुझे ना कुछ करना है लाइफ के अंदर, सेल्फ डिपेंडेंट मुझे बनना है, समझ रहे हो जी। तो जी मैंने बिजनेस को देखा, तो जी फर्स्ट मीट हुआ मेरे सीनियर्स के साथ। ये जो साइड में बैठी है लड़की, ये मैं ही हूँ, ठीक है जी। और इतने खड़े खड़े हैं, ये भी मैं ही हूँ। ये ना मेरी फर्स्ट मीटिंग थी। और ना मुझे इस मीटिंग के अंदर ना डर भी बहुत लग रहा था। अभी मैं इस मीटिंग के अंदर जब गई थी ना, मैं लेट हो गई थी घर पे आने में। और ना मेरे घर वाले फोन कर रहे थे, मैं उनको ना बिना बताए गई थी, और वो भी बोल के गई थी कि मैं कहीं कॉलेज जा रही हूँ। बट कॉलेज जब जाती थी मैं 3-4 बजे घर पे वापस आ जाती थी। इस मीटिंग से मैं बहुत लेट हो चुकी थी, ठीक है जी। और ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी जी, बिल्कुल फर्स्ट मीटिंग, जब मैं सीनियर से मिली थी अपने। और इस दिन ना मुझे थोड़ा बहुत बिलीव हो चुका था कि अगर मैं यहाँ पर काम करूंगी ना, अगर मैं इन सब की बातें मानकर चलूंगी, तो मेरी लाइफ यहाँ पर सेट हो सकती है। तो जी हमने क्या करना रहता है यहाँ पर, हमें ना सब सिखाया जाता है ट्रेनिंग्स के अंदर कि आपने ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। हमें यहाँ पर सिखाया गया कि यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आपको ना यहाँ पर सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट की पावर को अंडरस्टैंड करना है। आपने अंडरस्टैंड करना है प्रोफाइल को, प्रोडक्ट को, प्लान को, कि ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है। इस बिजनेस, आपको ना पूरी डीप में नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, ताकि आप ना खुद से डिसाइड कर पाओ। क्योंकि अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने इस बिजनेस पे ना खुद से स्टडी की थी। तो जी जब बिजनेस शुरू किया, प्रॉब्लम्स आई और चैलेंज ना आने स्टार्ट हो गए। चैलेंज एंड फैमिली टॉर्चर जो होता है ना, सब कुछ एकदम से ही आ गया जी, ठीक है जी। और स्ट्रगल टाइम स्टार्ट हुआ। फिर जी हमने क्या किया, मैंने कॉलेज लाइफ में बिजनेस को शुरू किया हुआ था, और मैंने कॉलेज में ही अपना काम शुरू कर दिया करना। मतलब कि ना क्लासे बंक करके ट्रेनिंग अटेंड करने जाना अपने ही करनाल शहर के अंदर, ठीक है जी। और वहां पर ना रुक के कॉलेज के अंदर ही पर्सन को बिजनेस के बारे में बताना, प्रोस्पेक्ट करना उनको, ठीक है जी। तो जी वो जो लाइफ थी ना, वहां पर ना बहुत कुछ फेस किया है। फेस मतलब कैसे की, किसी को ना लगता नहीं था कि इनका कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमारे ना कॉलेज में इमेज ऑलरेडी खराब हो चुकी थी वहां पर। वहां पर ना जैसे कि हम कॉलेज बंक किया करते थे, क्लासेस बंक किया करते थे, हम ना सिर्फ अपने काम के लिए क्लासेस बंक कर रहे थे। और वहां पर ये था कि उन्होंने टीचर्स ने बोल दिया कि तुमको एग्जाम भी नहीं देने देंगे, ठीक है जी। फिर हमने सोचा भी चलो कोई नहीं, एक साइड तो अपना करियर सेट करेंगे ही करेंगे, ठीक है जी। मतलब कि ना हमने ए साइड में 3rd नंबर पे जो फोटो लगी ना, हमने अपना पर्सनल ऑफिस परचेज किया अपने ही शहर के अंदर, इंद्री के अंदर, ठीक है जी।
पर्सनल ऑफिस जब परचेज किया, वहां पर बिजनेस करना शुरू किया, धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हुई। ठीक है जी। और हम ना ऐसे जाया करते थे जी मीटिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर ना बैठ के ट्रेनिंग्स लगाना, बसों में जाना, गर्मी है सर्दी है कुछ भी ना देखना। ठीक है जी। और जी आप ना इन फोटो से अंदाजा लगा सकते हो कि ना गर्मी कितनी पड़ रही थी, हम फिर भी मीटिंग में जा रहे थे वहां पर उस टाइम पर। ठीक है जी। और जैसे ही हमने स्ट्रगल किया तो जी इनकम भी आई। ठीक है ना। तो जी मतलब कि मेहनत का फल मिलता है। जो मेरी फर्स्ट इनकम थी इस बिजनेस से वो 9,617 रुपए की थी जी। और जो इनकम आई थी ना, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ना मैंने आज तक किसी भी काम से कोई भी पैसा नहीं कमाया था। ना मैंने आज तक कोई ट्यूशन दी थी किसी को भी, नहीं मैंने आज तक कुछ भी कोई जॉब भी नहीं की थी मैंने। मैं सिर्फ स्टडी थी, स्टूडेंट लाइफ से ही मैंने बिजनेस में एंट्री ली थी। और मैं बहुत खुश थी जब ये मेरी इनकम आई थी। और जब मैंने घर वालों को थोड़ा सा बताया ना कि मेरी इतनी इनकम आई है, घर वालों ने मेरे को तब भी अलाउ नहीं किया था। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारी इतनी इनकम आ गई है, पर तुमको करनी जो भी है, हम चाहते हैं कि तू ना कुछ अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर लगे, ताकि तुम आगे सेट हो, लाइफ में सेट हो सको। क्योंकि मेरी फैमिली का जो माइंडसेट था ना, उनको ये लगता था जो कंपनियां वगैरह होती है ना, ये थोड़े बहुत ही पैसे देती है, फिर 1-2 महीने कंपनी पैसे देंगी, अदरवाइज बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा इनका। बट उनको क्या पता, बिजनेस मैंने देखा है, उन्होंने नहीं देखा था। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था ये वाला। ओके जी। तो फिर जी टीम बननी शुरू हुई। मैंने बताया ना कि क्लासेस बंक की, कॉलेज ड्रॉप आउट किया, एग्जाम्स रह गए थे मेरे बीच में। ठीक है जी। टीम बननी शुरू हुई हमारे ही एरिया के अंदर। हमने ना बाहर जा जाके बिजनेस बताना शुरू किया। ठीक है जी। और ये अचीवमेंट स्टार्ट हुई। मतलब कि ना मैंने इस बिजनेस के अंदर सुना था कि जब हम खुद की अचीवमेंट करते हैं तभी अचीवमेंट होती है हमारी टीम के अंदर जी। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि हमें 4cc करना है। मैंने किया जी वहां पर 4cc 6cc। जब मैंने सब कुछ किया ना, तो मेरा फाइनली सुपरवाइजर डन हुआ। और जब ये लेवल मेरा होना था ना, सुपरवाइजर लेवल, उस टाइम में मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं अपना सुपरवाइजर कर लूं, या फिर मैं अपने एग्जाम दे लूं। बीएससी 6 टाइम के एग्जाम चल रहे थे मेरे उस टाइम पे। या तो मैं अपना एग्जाम दूं, या फिर मैं अपना सुपरवाइजर करूं। और ना रियलिटी बताऊं तो मैंने ना कुछ एग्जाम तो लास्ट वाले ड्रॉप आउट किए थे। और जो स्टार्टिंग एग्जाम दिए थे ना, उसमें ना जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो भी 3-4 बार मैं लिख के आ गई थी ऐसे। मतलब कि ना वही क्वेश्चन पेपर 3-4 बार लिखना, क्योंकि ना अगर मैं खाली बैठी रहती तो टीचर देखती कि यार ये ऐसे क्यों बैठी है। जो एग्जाम था ना, 15-20 मिनट के अंदर अपना एग्जाम खत्म करके देखे आ जाना। ऐसी लाइफ चल रही थी जी। ठीक है जी। फिर जी लगातार काम किया, अचीवमेंट्स की, 4cc किया, 6cc किया। और जी मतलब कि ना अब तक जितना भी किया है ना, लगातार काम करने से हुआ सब कुछ। कंसिस्टेंटली काम किया, लगातार काम किया। प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आए, फैमिली ने टॉर्चर किया बहुत हद तक। बहुत हद तक मतलब कैसे कि मेरी मम्मी के पास तो एक ही डायलॉग था कि ना, तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, ये दिन देखने के लिए पढ़ाया था कि तुम हमारी मर्जी के खिलाफ जाके कोई काम शुरू करो, जिसमें तुमने हमारी परमिशन भी नहीं ली। ठीक है ना जी। मतलब कि ना घर वाले बहुत हद तक टॉर्चर कर रहे थे। उनको ये लगता था कि ये ना किसी गलत लाइन में चली गई है। पर जी धीरे धीरे लगातार काम किया, और जी टीम लीडर अचीव किया हमने। तो जी टीम लीडर क्वालिफाई हुआ। ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पर ना हम ना मैनेजर लेवल के बहुत करीब चले जाते हैं। मतलब कि ना सिखाया जाता है कि अगर आप इस लेवल को क्वालिफाई कर देते हो, तब आप ना बहुत ही जल्दी मैनेजर लेवल अचीव करने के ना बहुत ही पास पहुंच जाते हो। ठीक है जी। और जी जब मेरी अचीवमेंट हुई, टीम में अचीवमेंट होनी स्टार्ट हुई, टीम में सुपरवाइजर बनने स्टार्ट हुए, तो जी 4cc हुए, टीम में अचीवमेंट्स हुई लगातार, 6cc हुए। टीम में ना लगातार अचीवमेंट करवाई थी हमने। पहले खुद की अचीवमेंट भी की, उनकी भी अचीवमेंट करवाई। तो जी जैसे ही ना मतलब कि जितने मेरी टीम में पर्सन थे, इन सब के पास प्रॉब्लम्स आई। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएंगी, फैमिली टॉर्चर करेगी, सब कुछ होगा। बट आपने एक चीज याद रखना, आपने अपनी वाई क्लियर रखना कि आपने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया है। आपका इस बिजनेस को शुरू करने का रीजन क्या था। आपको ना क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। अगर आप अपने माइंड में क्लियर करके चलोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ के अंदर। ठीक है जी। मेरी टीम में ना हर एक पर्सन, हर एक टाइप के पर्सन है, जॉब पर्सन भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं। ठीक है जी। तो जी टीम में अचीवमेंट होनी स्टार्ट हुई।
और जी मेरी ना सुपरवाइजर लेवल की इनकम है। जब मेरा सुपरवाइजर हुआ, टीम लीडर क्वालिफाई हुआ, सुपरवाइजर लेवल पर मेरी लगातार इनकम आई जी। हर महीने काम किया। और हमारे यहाँ पर ना सुपरवाइजर की इनकम कितनी बताई जाती है कि 25 से 30 हजार, बट मेरी जितनी भी इनकम रही है ना 30 हजार से ऊपर की ही रही है। जस्ट बिकॉज कि मैंने ना लगातार काम किया है। हर महीने डायरेक्ट में 4 सीसी करना, 6 सीसी करना, हर महीने डायरेक्ट में काम करना, प्लस टीम में भी काम करवाना, टीम में हर एक पर्सन की सपोर्ट करना, वहां पर समझाना जो जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं। ठीक है जी। ये मेरे सितंबर मंथ की इनकम आई थी 44,000, अक्टूबर मंथ की इनकम, उसके बाद फिर नवंबर मंथ की इनकम। ठीक है जी। वैसे सारी इनकम्स ना लगानी रखी है। ठीक है जी। ये जी जनवरी मंथ की इनकम है, मार्च फिर अप्रैल मंथ की इनकम है। और जी जब ये सब कुछ हुआ तो जी मेरा फाइनली असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ अप्रैल के अंदर जी। ठीक है जी। जब ये लेवल डन हुआ ना तो मुझे ये था कि ना अब तो रुकना नहीं है। अब अगर ये लेवल हो चुका है तो मुझे आगे जाना है, जल्दी ही मैनेजर लेवल डन करना है। और ना जब ये लेवल हुआ था मैंने अपने घर पे बताया था कि मेरा ना ये लेवल हो चुका है। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला, मेरी फैमिली ने बोला कि ना तुम कॉलेज करते हो। मैंने बोला अब तो क्या जरूरत है करने की। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि तुम ना जो मर्जी कर लो पर कॉलेज ड्रॉप आउट मत करो। पर उनको नहीं पता था कि मैं सब कुछ ऑलरेडी डन करके बैठी हूँ। ठीक है जी। पर उनको ना आज इतनी दिक्कत नहीं है कॉलेज वगैरह की, क्योंकि उनको ना आज इतना पता लगे कि यहाँ पर ना इस काम से ना लगातार पैसे आते हैं अगर यहाँ पर लगातार काम करते हैं। ठीक है जी। तो जी ये जो मेरी है ये मई मंथ की इनकम है जी, सिंगल मंथ की असिस्टेंट मैनेजर लेवल की इनकम है जी ये मेरी। 1 मिनट वेट करें जी। एक मिनट हो गया। तो जी आप ना सोच, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो जी आज डिस्टरबेंस बहुत हो चुकी है, उसके लिए माफी चाहूंगी जी मैं आपसे। ये जो मेरी सिंगल मंथ की इनकम आई थी ना 82,000, मैंने ना उस टाइम पर डिसाइड किया था कि ना मैं इस बिजनेस को ना बहुत ही सीरियसली वे में करूंगी। और मैंने ना अपनी फैमिली में पूरा बता दिया था कि मुझे इस बिजनेस को अच्छे तरीके से करना है। और फैमिली ने उस टाइम पर बोला था कि ना अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा तो हम तुम्हारी सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब कि ना फैमिली ने स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं किया, बट जब पैसे आए तभी उन्होंने बोला था। ठीक है जी। तो जी जब मेरी इनकम आई मैंने ना अपना पर्सनल आईपैड लिया, वो भी कैश में लिया था उस टाइम पे। तो जी वीडियो चल नहीं रही है इसमें। और जी फाइनली मेरा मैनेजर डन हुआ जून मंथ के अंदर, जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। ठीक है ना। और जब ये लेवल हुआ ना तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि मैं मैनेजर बन चुकी हूँ। और प्रॉब्लम्स आई, बट ना जब मेरा लेवल हुआ था मैंने ना एक टाइम पे सोचा बैठ के कि ना क्या क्या चीजें हुई थी। मतलब कि ना मैंने एक चीज पे ब्लास्ट फील किया
कि जो भी चीज हुई ना, जो भी प्रॉब्लम हुई वो नॉर्मल थी, पर जो भी आपका लेवल हुआ, जो भी चीज आपके पास आई, फैमिली खुश थी, सब कुछ खुश था, सब कुछ ओके था, वो सिर्फ एक चीज की वजह से था कि क्विट नहीं किया, गिव अप नहीं किया, लगातार काम किया था जी हमने उस टाइम पर। तो जी ये मैनेजर लेवल की मेरी इनकम है जी जून मंथ की। अभी रात को ही चेक आए हैं हमारे, सुबह मॉर्निंग में। ये मेरी एएम लेवल की इनकम है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की इनकम है, ये पिछले महीने की इनकम है। बट जो अगले महीने इनकम आएगी वो होगी मेरी मैनेजर लेवल की इनकम। और जी आप चेक कर सकते हो, मैंने ना बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से स्टार्ट किया था। मैं ना जानती हूँ आज भी, जो एक साइड में फोटो लगी हुई है, ये जो मैंने पैरों में चप्पल डाल रखी है ना, ये मैंने 150 रुपए की ली थी। और वो भी ना बहुत ही बार्गेनिंग करवाई थी। बताया था ना कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कि कम करवाते हैं, कि थोड़ा कर लो, कम कर लो, कम कर लो, ये वो ऐसे कर करके मैंने ना अपना कॉलेज जाना शुरू किया, क्योंकि फैमिली बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती थी किसी भी चीज के लिए। फैमिली कितना बड़ा वो नहीं था कुछ भी। ठीक है जी। तो जी ट्रांसफॉर्मेशन हुई जी लाइफ के अंदर, इनकम आनी शुरू हुई, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑलरेडी होनी ही थी। और जी थैंकफुल, मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ जी अपने सीनियर्स का, जिन्होंने मेरे को ऑल टाइम सपोर्ट किया। जो मेरे सीनियर हैं पल्लवी मैम, और जो मेरे सीनियर हैं गीता मैम। ठीक है जी। मतलब कि ना इस बिजनेस के अंदर ना, अगर आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट हो, और वो भी ऊपर की 3 अपलाइनों से, आपका कनेक्शन ना सिर्फ एक अपलाइन से होना जरूरी नहीं है, आपने 3 अपलाइन से कनेक्ट रहना है अपनी, जो आपके ऊपर की 3 अपलाइन है। ठीक है जी। तो आप ना अपना ब्रेन बिल्कुल शार्प कर लो इस बिजनेस के अंदर, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है जी। इन्होंने ना मुझे टाइम टाइम पर सपोर्ट किया, बहुत सारी गलतियां हुई, बताया, समझाया, बार बार सिखाया। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपको आपकी अपलाइन बार बार करेक्ट करती है ना, सिखाती है, तो आपने ना अंडरस्टैंड करना है इस चीज को। ठीक है जी। तो जी स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर प्रदीप सर। ठीक है जी। मैक्सिमम टाइम जो क्या हुआ था मेरी रिटेंशन के अंदर, जो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है ना, वो इन सीनियर का रहा है। क्योंकि ना एक टाइम ऐसा भी था जो मेरे को खुद भी क्लियर नहीं था बिजनेस करना क्यों है, और फैमिली टॉर्चर बहुत ज्यादा था, सपोर्ट कहीं से बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही टीम बन रही थी, ना ही मेरा खुद का माइंडसेट था कुछ करने का। तो जी उस टाइम पे ना बहुत, जिस पर्सन ने मुझे गाइड किया बहुत हद तक, वो जी ये सीनियर है। ठीक है जी। और जी टीम फार्क एजुकेशन सिस्टम को स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी जी, क्योंकि आज जो भी हुआ ना, इन्हीं की वजह से है सब कुछ, सब कुछ। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं फॉरएवर में तो हूँ, फॉरएवर के अंदर सबसे टॉप का जो ग्रुप है ना, टीम फार 64 जो है। और आपने एक चीज करना, अगर आप एक न्यू हो, या फिर आप ना इस पेज पे जरूर जाना, टीम फार 64 एम्पायर, इस पेज पे आप जाके चेक करना अचीवमेंट कितनी हो रही है, यहाँ पर ना डे बाय डे अचीवमेंट हो रही है जी। ठीक है जी। वैसे तो मुझे पता है कि आज ना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुई है जी, डिस्टरबेंस होने का सिर्फ एक ही रीजन था, जो प्रेजेंटेशन थी मेरी आईपैड में बनी हुई थी, और मजबूरी में फोन में कनेक्ट करना पड़ गया, बाद में मीटिंग कनेक्ट हुई बिल्कुल भी। तो जी आप सभी को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, आप जिस भी लेवल पर हो, आप करंटली जो भी कर रहे हो, आपने एक चीज चेक करो, आप ना खुद का ब्रेन यूज करो कि आपके लिए क्या जरूरी है, आप इस काम को कर क्यों रहे हो। और आप एक चीज चेक करना, जब भी आपको कुछ भी करना होगा ना, आपके पास उसी लेवल की प्रॉब्लम आएंगी। आप एक चीज चेक करके देखना, आपको ना अपने बिजनेस करने के लिए किसी की सपोर्ट नहीं मिलेगी। मुझे भी सपोर्ट नहीं मिली थी, बट ना आपकी अपलाइंस आपकी हर टाइम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अगर आपके अंदर कुछ दम है करने का तो। ठीक है जी। मेरी जो बिजनेस माइंडसेट जो मेरा बना यहाँ से, वो सिर्फ एक ही चीज से बना। एक तो मैं अपने सीनियर से कनेक्ट थी, जो मेरी ऊपर की 3 अपलाइने थी, एक से नहीं, ऊपर की 3 अपलाइने से मैं कनेक्ट थी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया तरीके से। और दूसरा, मैंने लगातार ट्रेनिंग्स लगाई है यहाँ पर, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई, ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई, हम ना अपने एरिया में ऑफलाइन जाया करते थे। एक टाइम ऐसा था, मैंने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, सीखा, समझा। बट ना जब लोगों ने मेरा मजाक बनाना शुरू किया ना, कि तुम ऐसा काम करते हो, तुम वैसा काम करते हो, तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ये जो काम होते हैं लड़कों वाले काम है, बिजनेस लड़कियां नहीं करते, उस टाइम पे ना मेरा खुद का मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो चुका था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो चुका था। बट मेरा जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया जी, जब मैंने ना अपने शहर के अंदर करनाल डिस्ट्रिक्ट में जाके एक मीटिंग अटेंड की थी। वो मीटिंग मुझे बहुत बढ़िया तरीके से याद है जी। मैं ना बहुत ही थैंकफुल करती हूँ सर का, गुरप्रीत सर हैं जी वो। उनकी मीटिंग ने इतने अच्छे से मैंने अटेंड की थी ना, मैं ऑफलाइन मीटिंग में गई, वहां पर मीटिंग में एंट्री करते ही वहां पर बैठे हम, सर ने ना मीटिंग की हाइप बनाई कि ना आपने फोन स्विच ऑफ करना है अपना, और अपने मीटिंग ध्यान से लगानी है। मैं उस टाइम में मीटिंग में ना डायरी पेन लेके गई हुई थी अच्छे तरीके से, और मैंने फोन रियली में ही स्विच ऑफ कर दिया था। पर जो उस मीटिंग के अंदर 1-1.5 घंटे की जो बातें थी, जिस मीटिंग उस मीटिंग के अंदर ना जो मुझे सीखने को मिला, वो मुझे आज भी प्रॉपर बढ़िया तरीके से याद है। मुझे ना वहां पर पता लग गया था कि गलती तो सारी मेरे अंदर ही है जी, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि ना मैं देख चुकी थी टीम फार 64 एजुकेशन सिस्टम की
क्या पावर है। मैं देख रही थी कि यहाँ पर ना सभी लोग गाड़ियां ले रहे हैं, सभी सीनियर जितने हैं ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। पर एक टाइम ऐसा भी था जहां पर ना माइंडसेट बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा था, बट जब मैंने मीटिंग लगाई ना, वहां पर मैंने ना एक कमिटमेंट ली थी, कमिटमेंट कि ना मैं चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे ना कुछ हो या ना हो, बट मैंने लगातार सीखूंगी इस बिजनेस को, ट्रेनिंग्स लगाऊंगी और अपने सीनियर से कनेक्टिविटी रखूंगी उस टाइम पर। बट जब उस मीटिंग के अगले ही महीने मैंने मीटिंग अटेंड की, सीखा बिजनेस को, लगातार मैंने ट्रेनिंग्स लगानी शुरू की, तो उसके बाद ना मेरी अचीवमेंट स्टार्ट हुई। मैंने दिखाया ना 4 सीसी, 6 सीसी, 10 सीसी। मैंने ना अगर रियलिटी बताऊं तो मैंने ना इंजॉय किया जिस जर्नी को। प्रॉब्लम आई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ गई, ठीक है जी। इंजॉय किया, इंजॉय मतलब कैसे, हर एक 4 सीसी अटेंड किए जी, ठीक है जी। 10 सीसी ट्रिप निकला था पिछले साल टीम फार की तरफ से, उस ट्रिप पे मैं गई हुई थी, ठीक है जी। हर महीने जितनी 4 सीसी हो रहे हैं, 6 सीसी क्लब जितने भी हो रहे हैं, सब अचीव किया जी, सब का सब। और आगे भी यही माइंडसेट है कि आगे बहुत कुछ करना है, आगे जाना है। और मेरा बिजनेस में आने का रीजन क्या था, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जी, ठीक है। और मेरी फैमिली ने ना बिल्कुल भी अलो नहीं किया था कि मैं कुछ भी करूं। मेरी फैमिली को ना मेरे ना पैंट शर्ट डालने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे पता है जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है सभी को? क्या मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है जी? ओके, आप लोग नेटवर्क चेक कर लीजिए जो मैसेज करें चैट बॉक्स के अंदर। तो जी अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, तो आपने जितनी भी फोटोज देखी है मेरी, सब सूट सलवार में है। मैं उस फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली का ना माइंडसेट इतना नेगेटिव था ना, इतना डाउन लेवल का माइंडसेट था मेरी फैमिली का। वो ना लड़की को ना एक पैंट शर्ट डालने के लिए भी अलो नहीं करते थे। मुझे पता है मेरे घर में ना बहुत तगड़ी महाभारत हुई थी उस टाइम पर, जब मैंने वो फॉर्मल ड्रेसअप डालना शुरू किया, क्योंकि फॉर्मल ड्रेसअप मुझे लगा भी जरूरी है डालना। जब मैं मीटिंग में गई, सभी वहां पर फॉर्मल ड्रेसअप में थे, और मैंने बोला कि मुझे तो ऐसे ही ड्रेसअप डालना पड़ेगा। मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं, हम तेरे को ऐसे कपड़े नहीं डालने देंगे, करना है कर ले, नहीं अपने घर बैठ जा। मैंने बोला नहीं, मैं क्या जरूरी है वो चीज। तो बड़ी मुश्किल से ही था सब कुछ, जो भी हुआ ना जिद पे किए जी, आज तक जो जो भी किया जिद पे किया है। मुझे ना मेरी फैमिली का माइंडसेट ऐसा था कि इसको 12th के बाद आगे स्टडी नहीं करवाएंगे। मैंने जिद पर ही अपना कॉलेज में एडमिशन लिया था, अपनी खुद की जिद करके, ठीक है जी। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया था, जैसे कि हम मीटिंग में जाते हैं बाहर, ऑफलाइन मीटिंग में जाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में जाते हैं, हम ना कई बार लेट हो जाते हैं। मैं भी कई बार लेट हुई थी, हम दिल्ली इवेंट में गए कई बार, वहां पर लेट हो गए। चंडीगढ़ गए कई बार, वहां पर आते आते लेट हो गए। जैसे ही हम लेट हुए ना, मतलब कि मेरे ना फादर साहब के फोन आने शुरू हो जाते थे कि तुम कहाँ रह गए। पूरे 8 बजे एग्जैक्ट था, 8, साढ़े 8, 9 बजे के अराउंड उन्होंने फोन कर देना था कि घर पे आना है नहीं आज। मैंने बोला कि मैं लेट हो गई हूँ, थोड़ा सा जाम में हूँ अभी, आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। पापा ने बोल दी कि घर पे मत आना अब। मैंने बोला कि चलो ठीक है नहीं आऊंगी। मुझे पता था उन्होंने दोबारा दोबारा फोन करना है मुझे और बोलेंगे कि तुम जल्दी आ जाओ घर पे। वो जबकि मेरे बस की तो बात थी नहीं, मैं जाम में फंसी हुई थी उस टाइम पर। और मैंने क्या किया जी, मैंने ना अपने पापा जी का नंबर ना ब्लॉक कर दिया था उस टाइम पर। और जब मैं घर पे गई, सब सो रहे थे, मैं चुपचाप आके ना घर पे सो गई थी। और जब मैं सुबह उठी थी ना, उस टाइम उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। वो शायद वो जानबूझ के नहीं बोला होगा उन्होंने। बट जब नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे किया ना, मैं लेट हो गई मीटिंग में, मैंने दोबारा फिर अपने डैडी का नंबर ब्लॉक कर दिया। तो दोबारा फिर उन्होंने देखा जब उससे अगली सुबह मैंने सोचा कि अब की बार भी शायद ऐसा ही होगा कि वो कुछ नहीं बोलेंगे। पर मेरे घर में बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हुआ जी। मतलब कि ना जब घर वाले क्या होता है, जब ना हम ना अपने घर वालों की बातें नहीं मानते, तो वो ना रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं, रिलेटिव्स का सहारा लेते हैं। वो ना फोन करते हैं रिलेटिव्स को कि हमारी लड़की ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ये मान नहीं रही है हमारी बात, प्लीज आप इसको थोड़ा सा समझाओ। होता है जी ऐसा कि ना घर वाले रिलेटिव्स का सहारा लेते हैं जब नहीं मानते। फिर जी क्या हुआ, वो टाइम में कैसा था, उस टाइम ना मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये जितनी फरार होनी थी हो गई, अब आगे शायद नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। बट मैंने क्या किया, थोड़ा जैसे ही घर का माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर मैंने अपना दोबारा काम पर करना शुरू किया। मैंने बोला कि मुझे ना थोड़ा सा टाइम दो करने का, मुझे करने दो। वो मेरे हाथ की बात तो नहीं है ना कि मैं अगर लेट हो गई हूँ तो, ठीक है। बट मैंने उनको ना यकीन दिलाया कि ना जो भी मैं काम कर रही हूँ ये गलत नहीं है, ठीक है जी। मैंने उनको दिखाया यहाँ पर ना मेरे सीनियर इतनी इतनी अचीवमेंट कर रहे हैं। तो जी सेम आपके साथ हो सकता है, सेम। बट आपने एक चीज करनी है, एक तो आप ट्रेनिंग लेना कभी ना छोड़े, और दूसरा आप ना टीम फार 64 के एजुकेशन सिस्टम पर बिलीव करें। यहाँ पर ना डाउन टू डाउन जाके बंदों को सपोर्ट की जाती है, डाउन टू डाउन सिखाया जाता है यहाँ पर। आपको ना एक एक चीज का यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा अगर आप यहाँ पर
सीखने वाले हो तो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो सब हो जाएगा। और आपने एक चीज करनी है, आपने ना जैसे जैसे यहाँ पर ना एक रोड मैप है मैनेजर बनने तक का, आपने उस रोड मैप को फॉलो करना है। अगर आप उस रोड मैप को फॉलो करोगे तभी आप यहाँ पर ग्रो कर पाओगे। ठीक है जी। तो जी मुझे पता है डिस्टरबेंस बहुत हुई है जी आज मीटिंग के अंदर, और वो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। तो जी आई होप कि आपको मीटिंग में एक दो पॉइंट सीखने को मिला होगा। ठीक है जी। बाकी आपसे नेक्स्ट मीटिंग में कभी मिलेंगे जी। ठीक है जी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।